Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट में जो भी एक क्रैश का माहौल चल रहा है। हमें लग रहा है क्रैश आ सकता है मार्केट में, या फिर हमें लग नहीं रहा है, शायद हमें बताया जा रहा है कि क्रैश आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बेचो 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 बेचो। एंड ये हमें कौन बता रहा है? ये सारी बातें हमें बता रहे हैं न्यूज वाले। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि न्यूज वाले सही में हमारे दोस्त हैं या वो सर्टिफाइड स्कैमर हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मेरा ऐसा बिलीव है कि जितने भी न्यूज वाले हैं दे आर लीगलाइज स्कैमर। एंड बहुत सारे इस तरीके की न्यूज वो लोग पब्लिश करते हैं जो एक्चुअली में आपको गुमराह करने के लिए, एक्चुअली में न्यूज आपको स्कैम करने के लिए बनाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन हम यही पूछेंगे, हेमंत आपके पास कोई सबूत है कि न्यूज वाले हमें स्कैम करने की कोशिश करते हैं? तो पहली बात तो मैं एक आपको ऐसे ही चार्ट दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी का जनरल बिहेवियर क्या है। मार्केट में जो भी फैलाया जा रहा है, हाय तौबा मच गया, ओ माय गॉड क्या हो गया, क्या पहले कभी नहीं हुआ क्या? कम ऑन यार। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं बस आपके सामने, एंड लेट मी शेयर द नेचर ऑफ निफ्टी 50। तो यार आपको यहां पे दिख रहा होगा दैट करेंटली निफ्टी 50 इज डाउन बाय क्लोज टू 15%। ठीक है, मैं इस तरीके से निफ्टी 50 के चार्ट को लेता हूं एंड टॉप से मार्क करता हूं कितने परसेंट गिरा है। निफ्टी 50 गिरा है लगभग 16%। ठीक है, और जब इतना गिर गया है, इतना गिरने के बाद ये सारे न्यूज वाले क्या कह रहे हैं? बेचो 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 बेचो, सेलिंग करो सेलिंग करो सेलिंग करो सेलिंग करो सेलिंग करो। गेस व्हाट? सेम बात इन्होंने 2022 के डाउनटर्न में बोली थी यहां पे। आपको पता है ये लाल कलर की मोमबत्ती कौन सी है? जिन्हें नहीं पता है कमेंट डाउन इन द चैट। ये लाल कलर की जो कैंडल है, जो यहां पे बनी है इस दिन, ये लाल कलर की कैंडल कौन सी है? बाय द वे, इस कैंडल ने पुराने सारे मेजर सपोर्ट को ब्रेक करते हुए ये कैंडल बनी थी। ये कैंडल थी लाल कलर की मारूबोजू कैंडल। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब लाल कलर की मारूबोजू कैंडल बनी है तो बेचो 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 बेचो, बेच के भागो। मैं एक बार अपना एनवलप इंडिकेटर रिलेट कर देता हूं। जब मार्केट ने ये लाल कलर की कैंडल बनी थी ना, यू हैव नो आइडिया कितना ज्यादा डर, कितनी ज्यादा बेरिशनेस थी कि वॉर फट गई, यूक्रेन पे बम गिर गया, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, हाय तौबा हो जाएगा, इंडिया भी खत्म हो जाएगा बीच में। इस तरीके की बातें बोली जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में बहुत ही शार्प रिकवरी आई, पूरा पैसा लोगों का रिकवर हो गया जिन्होंने यहां पे क्या किया, या तो बाय किया या फिर जिन्होंने यहां पे सेलिंग नहीं की। तो पहली की टेक अवे, पहले भी न्यूज वालों ने नेगेटिव, जब मार्केट डाउन में थी, हमें डराने की कोशिश की थी। डरपोक लोगों ने, पॉइंट नंबर वन, या तो वो लोग डरपोक थे या जिनके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, जिन लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन की कमी थी, उन्होंने यहां पे बॉटम पे सेलिंग की, और फिर वही लोग ऊपर आके बाय कर रहे हैं। बाय क्यों कर रहे थे वो लोग? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब उन दिनों एक वर्ड यूज किया जाता था मार्केट में, अभी भी किया जाता है वैसे, गोल्डन क्रॉसओवर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोल्डन क्रॉसओवर ऑन बैंक निफ्टी करके एक न्यूज थी, गोल्डन क्रॉस ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ऑन बैंक निफ्टी करके एक न्यूज आई थी सेम टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है। मैं टाइमलाइन देखना चाहूंगा यार, 2023 के आसपास, या गोल्डन क्रॉस इज अ टेक्निकल इंडिकेटर। यार अभी वो न्यूज ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन जनरली ऐसी न्यूज आती है कि गोल्डन क्रॉस बन गया है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। सेम गोल्डन क्रॉस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बना था उस टाइम पे। उस गोल्डन क्रॉस में क्या होता है, मैं पहले दो मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेता हूं, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। SMA इंडिकेटर मैंने प्लॉट किया। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 50 200। एंड इस तरीके से मैं एक बार सेटिंग में जा रहा हूँ, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। 20 दिन की लाइन ऐसी, 50 दिन वो लोग यूज नहीं करते हैं, 50 दिन यूज करते हैं, 20 दिन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक लाइन और रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है। ब्लैक लाइन टू डिनोट 50 डे मूविंग एवरेज, रेड लाइन टू डिनोट 200 डे मूविंग एवरेज। जनरली मार्केट में ऐसा बोला जाता है, जब ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर जाती है और उससे ऊपर प्राइस होता है तो बाय करो। इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। अभी न्यूज आर्टिकल वालों ने न्यूज डिलीट कर दी है, बट मुझे अच्छे से याद है उन लोगों ने जिन्होंने बॉटम पे बोला था बेचो, कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अनस्टेबल हो गए हैं, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, और भी कई सारी इस तरीके की नेगेटिव न्यूज थी। इसके साथ जैसे ही मार्केट टॉप पे गई, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि हाँ अब गोल्डन क्रॉसओवर आ गया है, अब बाय कर लो। तो ये पूरी जो रैली थी उस समय पे, ये पूरी रैली किसकी मिस हुई? मात्र 3 महीने में 20% का रिटर्न किसका बन सकता था? रिटेलर का। कौन नहीं बना पाया? रिटेलर। किसकी वजह से? न्यूज वालों की वजह से। अब देखो, ये न्यूज आर्टिकल तो वो डिलीट कर चुके हैं वेबसाइट से, मेरे को नहीं मिला, लेकिन एक आर्टिकल अभी भी अवेलेबल है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं कि न्यूज वाले आपको स्कैम करते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा TCS चार्ट पे। ठीक है, सारे इंडिकेटर सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने दो पॉइंट यहां पे बनाए हैं। पहला है मिड सितंबर। मिड सितंबर को TCS अपने ऑल टाइम हाई से कितने परसेंट डाउन था? क्लोज टू 25% डाउन था TCS। एंड इस टाइम पे ये टाइम है लगभग 15 16 सितंबर के आसपास, 15 16 14 सितंबर 2022 के अराउंड में मार्केट में किस लेवल की नेगेटिव न्यूज थी? एक बार देखोगे? आ जाओ,
यहां पे गए हम, सीधा मैंने सर्च किया गोल्डमैन सैक्स सेल रेटिंग ऑन टीसीएस, यहां पे आ जाइए 15 सितंबर गोल्डमैन कट रेटिंग ऑन टीसीएस इंफोसिस टेक महिंद्रा टू सेल। और क्या न्यूज थी, गोल्डमैन कट इंफोसिस एंड टीसीएस टू सेल लूमिंग स्लो डाउन, व्हाई हैज गोल्डमैन डाउनग्रेडेड आईटी जायंट्स, गोल्डमैन डाउनग्रेडेड इंफोसिस टीसीएस टू सेल। देखो मैं गोल्डमैन को यहाँ पे स्कैमर नहीं बोल रहा हूं, वो भी है स्कैमर, लेकिन हमारे देश के न्यूज आर्टिकल, लाइव मिंट वाले, बिजनेस टुडे वाले, द हिंदू, पिंदू, सीएनबीसी आवाज, ये सारे लोगों ने मिलकर आपको क्या बोला उस टाइम पे 2022 के बॉटम में, बेचो 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 बेचो। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ एक बार देखें, यहां पे मैं गया, आपकी स्क्रीन पे आया मैं, सी इस टाइम पे लिटरली टीसीएस ने बॉटम बनाया था, लिटरली बॉटम। इसके बाद सेम प्राइस टीसीएस ने कभी देखा नहीं, घूम के भागा सीधा 50% की रैली। इसके बाद 50% की रैली दी है टीसीएस ने, इतनी पावरफुल नीचे के रेटों पे नेगेटिव न्यूज के बाद। सिमिलरली टॉप पे कुछ नेगेटिव न्यूज और कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, मतलब ये वैसे मैं गेस करवाने वाला था बट ठीक है मेरे मुंह से निकल गया। रिसेंटली 10 जनवरी को सेम गोल्डमैन का एक आर्टिकल आया है, गेस कर पाओगे उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था? मतलब ऑब्वियसली इस फॉल से, इस 17% की फॉल से जस्ट पहले का आर्टिकल है वो। एनी गेसेस उस आर्टिकल में क्या था? उस आर्टिकल में था टीसीएस मेंटेन्स, गोल्डमैन मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में से जो लोग न्यूज वालों को आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, एकदम आंखें और कान बंद करके केवल न्यूज ही सब कुछ है, हमें खुद से तो कुछ सीखना ही नहीं है, इस तरीके से आप में से जितने भी लोग न्यूज वाले फॉलो करते हो, इस तरीके से आपकी गलिबिलिटी, इस तरीके से आपकी बेवकूफी, इस तरीके से आपकी नादानी का फायदा उठाया जाता है। एंड हमारी सरकार यहां पे क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें आप लोगों से फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्स कलेक्ट करने आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसे लोगों को बैन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बैन? सरकार का 2 मिनट का काम है, जब कॉमेडियंस को अरेस्ट कर सकते हैं, इन्हें करो ना बैन। हमारे देश की गरीब और भोली भाली जनता को स्कैम कौन कर रहे हैं? कॉमेडियन कर रहे हैं स्कैम, स्कैम कर रहे हैं न्यूज वाले। इन्हें बैन करना चाहिए, इस तरीके की न्यूज को। गोल्डमैन सैक्स को बैन करना चाहिए कि आप इंडिया के जो भी है किसी भी स्टॉक पे आर्टिकल नहीं किसी भी स्टॉक पे, आप इंडिया के किसी भी स्टॉक पे आर्टिकल नहीं लिख सकते। देखी है हमने आपके आर्टिकल की एक्यूरेसी, कितने महान आर्टिकल्स आप लिखते हो, एकदम बॉटम पे बोलते हो बेचो बेचो बेचो, और एकदम टॉप पे बोलते हो खरीदो खरीदो खरीदो, और उसमें जो पैसा लॉस होता है वो किसका होता है? हमारे देश की भोली भाली जनता का, जिन्हें मैं भोला भाला नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें बेवकूफ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सीखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस कहीं से फ्री की टिप मिल जाए, हमें कहीं से सीखना ना पड़े, बस फ्री का ज्ञान मिल जाए। और वो लोग भी देखो, ये बोलना बहुत ही गलत है कि वो लोग स्कैम होना डिजर्व करते हैं, बिकॉज सभी की मेहनत का पैसा है। लेकिन यार आपको पॉइंट इस सीखने की कोशिश तो करो कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, कि मार्केट का नेचर क्या है। सारे ही स्टॉक में वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे इस तरीके से सारे स्टॉक बिहेव करते हैं। बेयर मिनिमम आप एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ड्रॉ कर लो, नीचे आए तो खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। बेयर मिनिमम आपने इतना भी कर लिया ना तो भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन लोग इतना भी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इंट्राडे की मूवमेंट में खोए हुए हैं, क्योंकि हम बेवकूफ है, हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन की तरफ तो देखो ही मत जब तक आपका इक्विटी में पैसा नहीं बनता। 4 रुपए आके इक्विटी में पहले कमाओ तो सही, उसके बाद ऑप्शन के बारे में सोचना। तो दो गलतियां जो रिटेलर करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन में कूद जाते हैं, और दूसरा सीखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से न्यूज वाले बड़े आराम से उनका फायदा उठाते हैं एंड उनका सारा पैसा वाइप आउट कर देते हैं। तो अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, अगर आपको समझदार बनना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं है। रिपीट आफ्टर मी, न्यूज पीपल आर लीगलाइज स्कैमर। लीगलाइज स्कैमर, उन्हें बकायदा स्कैम करने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब जाके चेक कर लेना है या नहीं, बट होगा। तो पहली पॉइंट तो ये है कि न्यूज वाले आपको स्कैम कर रहे हैं। तो अब मार्केट के बॉटम पे न्यूज वाले बोल रहे हैं बेचो बेचो बेचो। आई थिंक कोई तो शंकर नारायण, कोई तो है बंदे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के, कोई तो जो भी है क्या बोलते हैं फंड मैनेजर है, वो रिसेंटली कह रहे हैं बेचो 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 बेचो। अगेन मेरा बस सेम क्वेश्चन है यार, आप अब कह रहे हो बेचो, टॉप पे कहां थे? टॉप पे सो रहे थे क्या? टॉप पे नींद में थे क्या? टॉप पे क्यों नहीं बोला बेचने को? आपको रिटेलर सुन लो, आपको कभी भी सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करने की गाइडेंस नहीं दी जाएगी न्यूज वालों द्वारा। दे आर नॉट योर फ्रेंड। अभी भी सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना तो आपकी मर्जी। ठीक है, सेम कहानी है सीएनएक्स स्मॉल कैप की। आपको सीएनएक्स की वोलेटिलिटी नहीं पता क्या? आपको नहीं पता कि स्मॉल कैप कितने वोलेटाइल होते हैं? मैं एक बार अपना एनवेलप ड्रॉ करता हूं, जाके 30 साल का डेटा चेक कर लेना। ये बार बार तीनों लाइनों के नीचे आते हैं। ठीक है, फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था तो और नीचे आए, वरना ऊपर जाने को रेडी थे। फिर तीनों लाइनों के नीचे आए, फिर रिकवरी, फिर तीनों लाइनों के नीचे आए, फिर रिकवरी। ठीक है, फिर तीनों लाइनों के नीचे आए, फिर रिकवरी। ये तीनों लाइनें क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेन ऑरेंज लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज, ऊपर वाली नीली लाइन है उससे 14% ऊपर, नीचे वाली नीली लाइन है उससे 14% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स का ये नेचर है, ये बार बार इतना गिरता है कि तीनों लाइनों के नीचे आए, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर। यहां पे भी पता है, यहां पे गिर के ये रिकवर करने वाला था,
ये रिकवर कर रहा था लेकिन कोविड का क्रैश आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर रिकवरी की, फिर नीचे, फिर रिकवरी की, तो यार अब इतनी रिकवरी की है तो नीचे तो आएगा ना, और आ गया। ये देखो, मैं बात कर रहा हूं कि आना चाहिए और ये आ गया नीचे। इसके बाद अब जैसा मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बोला था, आप जाके देख लेना मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। 30%, ठीक है, ऑल टाइम हाई से 30% टू 40%। जनरली 30 to 40% की एक रेंज होती है। इतना गिरने के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवर करता है, और इतना गिरने में ज्यादा जो है गैप बचा नहीं है। यहां से गिर के इतना होके ऐसे करके रिकवर कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो रो रहे हैं वो रोते रहेंगे, जो हंस रहे हैं वो हंसते रहेंगे, जो बने रहेंगे पैसा उन्हीं का बनेगा। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली कि हेमंत, जब पावरफुल प्लेयर्स का पैसा मार्केट के ऊपर जाने में ही बनता है, जो बनता है, क्योंकि रिलायंस में भी 90% होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स की है, एचडीएफसी बैंक में भी, आईसीआईसीआई बैंक में भी, तानला में भी, सारी ग्रेट कंपनीज में ज्यादा होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स की ही होती है। तो जब पावरफुल प्लेयर्स का पैसा मार्केट में ऊपर जाने पे ही बनता है, तो वो स्टॉक को नीचे गिराते क्यों हैं यार? वो अगर नीचे गिराएंगे नहीं तो आप जैसे लोग बेचोगे कब? आप जैसे लोग बेचोगे नहीं तो वो लोग अपने ही स्टॉक को और सस्ते में बाय करेंगे कैसे? अगर वो सस्ते में बाय करेंगे नहीं तो फिर वापस टॉप पे ले जाके वापस ब्रेकआउट दिखा के वापस वो लोग आपको बेचेंगे कैसे? इट्स अ साइकिल, ये पूरी साइकिल है। स्टॉक को नीचे गिराया जाता है, आप लोगों को डरा के सेलिंग करवाई जाती है आपसे, आप लोग बेवकूफों की तरह कर रहे हो सेलिंग, वाइल स्मार्ट मनी, जिसको मैं पावरफुल प्लेयर का पैसा बोलता हूं, पावरफुल प्लेयर्स चुपचाप अंदर ही अंदर बाइंग कर रहे होते हैं। उसके बाद ऐसी चीजें ऊपर जाती हैं, फिर न्यूज वाले ब्रेकआउट ब्रेकआउट बुल रन चिल्लाते हैं, आप लोग जाके करते हो बाइंग। वाइल स्मार्ट मनी, पावरफुल प्लेयर्स हौले हौले करके कर देते हैं सेलिंग। ठीक है, तो हमें यहां पे समझदार बनना पड़ेगा कि क्या करके पैसा बनेगा एंड क्या करके पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, रही इस बात की कि एफआईएस भाग रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एफआईएस बहुत ही स्मार्ट हैं, वो एफएनओ में बहुत पहले ही अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, देन वो स्टॉक को सेल करते हैं, तो उनकी जो इफेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ना, वो ऑल टाइम हाई प्राइस पे ही हो रही है। एफएनओ, वो पावरफुल प्लेट मोटा मोटा इन हाई प्राइसेस पे ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने का हक उन्हें बनता है, आप उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, आपने नहीं की वो आपकी गलती है, लेकिन ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे जनरली प्रॉफिट बुकिंग हमेशा 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 करनी चाहिए, मैं हमेशा यही सिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने भी की थी, मैं अगर आपको एक दो ट्रेड अपने दिखाऊं तो अभी लॉक्ड इन नहीं होंगे आई थिंक, एनीवे मतलब अभी लॉक्ड इन नहीं है, तो इस तरीके की मेरी जर्नी है, मैं आपको दिखाता हूं। तो या यहाँ पे विप्रो में 70% प्रॉफिट बुकिंग की, ईकेसी में 42% प्रॉफिट बुकिंग की। तो यार ये ऑल टाइम हाई की रेंज में ना मुंह मीठा करना बहुत जरूरी होता है। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई तो करेगा, आप नहीं करोगे तो कोई और जरूर करेगा। तो इस तरीके के ढंग के प्रॉफिट बनाने हैं। मेरे जितने भी स्टॉक में आपको इस तरीके के बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं ना, सभी स्टॉक ने अनरियलाइज 10-12% का लॉस दिखाया होगा। मैंने लॉस देखा ही नहीं। देखो यार, मेरी डिक्शनरी सिंपल है, मैं अच्छी कंपनियां सस्ते में बाय करके महंगे में बेचता हूं, मैं तो स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचता। आप सोचते हो तो वो गलत बात है, स्टॉप लॉस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मतलब अगर 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 आप ग्रेट कंपनीज में काम कर रहे हो तो, अगर आप काम ही चुन्नी मुन्नी रैंडम पेनी स्टॉक में कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प यहां पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एंड इसके अलावा मुझे जो सुनने में आ रहा है वो है, देखो एक तो न्यूज वाले स्कैमर है, वो तो आप समझ गए हो। दूसरा, ग्रेट कंपनी में काम करो, रैंडम लॉस मेकिंग कंपनी में काम करोगे तो उनके ऊपर जाने की कोई गारंटी नहीं होती है। तीसरा, रिसेंटली आ रहा है सर डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर के टर्म्स में इंडिया में उन्होंने कुछ रिटर्न्स नहीं कमाए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बातें आ रही हैं जो गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बातें गलत हैं, एंड पॉइंट बीइंग दे आर नॉट सेलिंग ऑल देयर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसे ऐसा सुनने में आया मेरे को, कहीं से मेरे स्टूडेंट ने भेजा था कि सर क्या कहते हैं, डॉलर का प्राइस 100 रुपए से ऊपर, ये कोई दूसरा डॉलर है आई थिंक, किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि डॉलर का प्राइस, आई थिंक यूएसडी आईएनआर सर्च करना चाहिए मेरे को, अलाउ मी 1 सेकेंड, यूएसडी आईएनआर, यस। तो ऐसा सुनने में आ रहा है यूएसडी आईएनआर 87 पहुंच चुका है, ये 100 पहुंच जाएगा फिर तो तबाही मच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, तबाही वही नहीं मचने वाली है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो एक ना थ्योरी है मेरी, आप चेक करना अपने एंड पे। इलेक्शन से पहले, जब भी इलेक्शन होते हैं, जनरली हर चीजों का अच्छा अच्छा माहौल करना होता है। तो जब भी 2 साल बाद आई थिंक होंगे हमारे नेक्स्ट इलेक्शन, 3 साल बाद, जब भी है, ठीक है, 3 साल में ज्यादा ही कह रहा हूं, उससे पहले अच्छा कर देंगे, मतलब उससे पहले चीजें ऊपर जाना शुरू होंगी। जनरली इलेक्शन से पहले चीजें ऑल टाइम हाई पे जाती हैं। चेक कर लेना, बैक टेस्ट करना अपने एंड पे, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तभी तो बीजेपी जीतेगी, ठीक है, तभी तो हमारी जो सरकार है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, तभी तो वापस आएगी कि हाँ देखो हमने सब कुछ अच्छा 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 कर दिया है। सो ये जस्ट मेरी एक थ्योरी है कि अभी चीजें गिराई जा रही हैं ताकि जो कमजोर लोग हैं, जो वोलेटिलिटी नहीं देख सकते, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट की अच्छाइयां देख के आ जाते हैं, जो रिस्क है मार्केट में, जो लोग उस रिस्क को या तो नहीं जानते हैं या देखना नहीं चाहते, उन लोगों को मार्केट से निकाला जा सके। देन जो पावरफुल प्लेयर्स है, जिन्हें पता है यार ये वोलेटिलिटी रहती है, वो मार्केट में टिके रहते हैं एंड वो मार्केट में बड़ा पैसा बनाते हैं।
ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है विच मीन्स इन दो में से कोई एक चीज है, या तो नॉलेज की कमी है, आपने अभी तक सही से सीखा नहीं है। इफ यू वांट टू लर्न मोर, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैं चैट में डाल दूंगा, आप उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। हर संडे में एक मास्टर क्लास करता हूं, यू कैन ज्वाइन दैट मास्टर क्लास एंड लर्न मार्केट का बिहेवियर। अगर नॉलेज है और फिर भी डर लग रहा है, विच मीन्स शायद शायद यार आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है। देखो, एक होती है रिस्क टॉलरेंस, एक होता है रिस्क एपेटाइट। कितना रिस्क आप ले सकते हो उसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, कितना रिस्क आपने लिया हुआ है, कुछ वैसी डेफिनेशन होती है, उसको बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस। तो यार आपका एपेटाइट नहीं है, आपको सीखने के बाद भी आपको हल्की फुल्की मार्केट के फॉल में डर लगता है। अगर सही में आपको डर लगता है तो प्लीज यार एफडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके लिए नहीं नहीं बनी है, क्योंकि यार अभी तो मार्केट कुछ भी नहीं गिरी। मेरे को से मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट की इतनी फॉल से, क्योंकि इतनी फॉल तो यार एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि मार्केट में आएगी। यार अब निफ्टी अगर 15% गिरेगा नहीं तो मेरी स्ट्रेटेजी बाय सिग्नल कब देगी? मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं लोअर एनवेलप पे बाय करता हूं। अगर निफ्टी 50 ऊपर से 15% नीचे गिरेगा नहीं तो सारी मेजर ग्रेट कंपनी लोअर एनवेलप पे आएंगी कैसे? लोअर एनवेलप पे बाय करके मैं अपर एनवेलप पे बेचता हूं। मैं आपको एक दिखाता हूं ऐसे, ठीक है? वैसे मैं एक और इंडिकेटर के साथ उसे कंबाइन करता हूं, लेकिन कई बार अगर बेयर मिनिमम इतना भी करूं मैं कि लोअर एनवेलप पे बाय करके अपर पे बेचूं, जैसे यहां पे आप देखो, कहां से बैक टेस्ट करूं मैं आपके लिए? 2019 में आ गए हैं, 2016 में आ गए हैं, करते हैं ना बैक टेस्ट, आ जाओ। 2016 में लोअर पे बाय, अपर पे सेल, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमारा? यहां पे बाय, यहां सेल, 18% प्रॉफिट 7 महीने, नॉट बैड। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। देन दोबारा लोअर एनवलप पे बाय, अपर पे सेल, 34% का गेन, कांग्रेचुलेशन। देन दोबारा लोअर एनवलप पे बाय एंड अपर पे सेल, इस वाले में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देन दोबारा हमारा लोअर एनवलप पे बाय, यहां पे अपर पे जाने से पहले और फॉल आई थी। तो यार देखो, अब ये फॉल ना मार्केट का नेचर है, मेरा एम है मैं लगभग नीचे बाय करके लगभग ऊपर सेल करूं, तो इस फॉल को आपको झेलना पड़ेगा। नहीं झेल सकते, अगेन एफडी करो, ठीक है? लोअर पे बाय, अपर पे सेल, अगेन 17% का प्रॉफिट, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड 17% का प्रॉफिट आपको 300 दिन में मिला है, लेस देन 1 ईयर। एफडी वेफडी कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में मिलता है। ठीक है, दोबारा लोअर एनवलप पे बाय, अपर पे सेल, यहां पे 6 महीने में 30% का गेन हुआ है। दोबारा लोअर एनवलप पे बाय, अपर पे सेल, 23% का गेन हुआ है 1 साल में। दोबारा लोअर एनवलप पे आया हुआ है, मैं तो कहता हूं अभी नीचे है। अपर एनवलप का टारगेट 45% है। खुद से अपने मन से सोचो, पिछली बार जब जब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, विद इन 1 ईयर टारगेट अचीव हुआ है। विद इन 1 ईयर जब जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, टारगेट अचीव हुआ है अपर एनवलप का। क्या इस बार नहीं होगा? अगर आपके अंदर से जवाब आती है नहीं सर, समथिंग इज डिफरेंट, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, देन मेरे मित्र आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी आपको सारी चीजें मार्केट के बिहेवियर के बारे में नहीं पता है। मार्केट गिरती है तो यार देखो, मुझ जैसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो खुश होते हैं कि यस अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही हैं, हम खरीदेंगे। कई सारे लोग रोते हैं। एंड यार ऑब्वियसली देखो, मैं भी 20% डाउन हूं अपने पोर्टफोलियो में, डजंट मैटर, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है ये। एंड इस बिहेवियर के बारे में हमें पता है। अगर ना पता हो तो गलत बात है, मतलब आपको रिस्क के बारे में ही नहीं पता। इस बिहेवियर के बारे में पता है तो मुझ जैसे लोग तो खुश होते हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मेरा 3 महीने बाद कहीं से अच्छी खासी पे आउट आने वाला है। मैं चाहता हूं मार्केट 15% और गिरे, नहीं गिरेगी, आई नो ये मार्केट का नेचर है, 2-4% गिर के रिकवर करना शुरू कर जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं गिरे, क्योंकि मार्केट गिरेगी तभी तो मैं सस्ते में बाय कर पाऊंगा। एंड लॉन्ग रन में निफ्टी की ही अगर मैं बेयर मिनिमम बात करूं, लॉन्ग रन में उसको 12% का कैगर देना ही देना है यार। मैं एक बार वीकली कैंडल इस तरीके से सेट करके आपको लॉगरिथम सेट करके दिखाता हूं कि ये लाइन कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। अगर आप इस तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश की जाए तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही ग्रो कर रही है यार। निफ्टी का मोटा मोटा लॉन्ग रन कैगर जो है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं CAGR, वो 12% की क्यों मेंटेन्ड है? वो 12% की कैसे मेंटेन है? अभी 13% शो कर रहा है, क्योंकि यार निफ्टी को इतना तो ग्रो करना ही है ना, तो जितनी ज्यादा गिरेगी मैं उतना सस्ते में खरीद पाऊंगा। एंड वो ग्रोथ तो मेंटेन रहनी ही है, तो वो सारा जितना गिरा है वो भी रिकवर होगा, उसके ऊपर 12% की ग्रोथ और आएगी निफ्टी में। ये मैथ, ये जो बेसिक जनरल मैथ है, जो इस तरीके से हमारे निफ्टी ग्रो कर रहे हैं, इस ये मार्केट की रियलिटी है। जो समझता है उसका पैसा बनता है, जो नहीं समझता उसका पैसा नहीं बनता। ठीक है, तो यार की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज, नंबर 1, अगर आप छोटे मोटे अनरियलाइज लॉसेस नहीं देख सकते मार्केट में, प्लीज बड़े प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचो। मे बी आपकी वो मेंटेलिटी नहीं है कि आप बड़ा पैसा बना पाओ। मैंने जो जर्नी यहां तक अचीव की है, लगभग 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मेरा पहुंचा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने के बाद पहुंचा है। सीधा सीधा जो गारंटी पैसा है ना, वो है तो आइसक्रीम के ठेले पे मिलता है। 8 रुपए की आइसक्रीम खरीदो, 10-12 रुपए की बिक जाएगी, या एफडी में मिलता है। मैंने दोनों को ही अमीर बनते हुए कभी नहीं देखा। ठीक है, आइसक्रीम वाला ठेला भी अपने घर का गुजारा करने के लिए पैसे बना लेता है, एफडी वाला भी मैंने कोई बहुत अमीर बंदा कभी नहीं सुना। मार्केट में आके लोग अमीर बनते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस वॉलेटिलिटी, जिससे उनका बड़ा पैसा बनता है।
दूसरी की टेक अवे फ्रॉम टुडेस वीडियो इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। जो चीज जितनी ज्यादा वोलेटाइल है वो उतने ज्यादा रिटर्न्स भी देती है। निफ्टी काफी कम वोलेटाइल है तो वो 10-15% 20% मैक्स गिर के जनरली रिकवर कर जाता है, अनलेस 10 साल में एक बार वाली फॉल ना आए तो, और वो आएगी। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, 2030 के आसपास निफ्टी 30% भी गिरेगा। अगर 15% में आपकी हवा टाइट हो रही है तो इमेजिन 30% में क्या होगा, क्योंकि हर 10 साल में वो फॉल आती है। मेरे करियर में भी, ट्रेडिंग करियर में 2022 की फॉल मैं मिस कर चुका हूं। मैं बड़ा पैसा नहीं कमा पाया क्योंकि मैं उन न्यूज वालों के सुन रहा था जो स्कैमर हैं। थर्ड की टेक अवे, न्यूज वाले स्कैमर हैं। अगर आप न्यूज देखते रहोगे, उनकी बात सुनोगे, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। थर्ड पॉइंट, एंड जो भी थर्ड या फोर्थ पॉइंट आई मिस्ड, कितने पॉइंट हो गए, बिकम वाइस। मार्केट में पैसा सिर्फ इंडिकेटर से नहीं बनता, सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, एक समझ से बनता है, एक सोच से बनता है। ये वो सोच एंड वो समझदारी ये है कि पावरफुल प्लेयर्स मेरे फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए ऐसी ग्रेट कंपनीज को वापस से ऊपर लेके जाएंगे। रिलायंस जो 25% गिरा है, रिटेल की होल्डिंग केवल 10% है, केवल 10% होल्डिंग है रिटेलर्स की, बाकी 90% होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स की है। तो अगर 90% होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स की है एंड रिलायंस से 25% मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है, तो ज्यादा लॉस मुझ जैसी पब्लिक का नहीं हुआ है, ज्यादा लॉस पावरफुल प्लेयर्स का हुआ है, एंड वो अपने फायदे के लिए वापस से स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। तो सर अगर ऊपर लेके ही जाना था तो नीचे क्यों लाए? ताकि आप जैसे लोगों से एग्जिट कराया जा सके। आप जैसे लोग जिनको उन्होंने माल ब्रेकआउट दिखा के बेचा है, उनसे एसएल हिट करा के चीजें सस्ते में खरीदी जा सके, वो सस्ते में खरीदते हैं एंड देन अगेन वो महंगे में बेचेंगे। दैट इज द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खैर आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूं मैं, नो लास्ट पॉइंट, बस ये है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इस तरीके की विजडम से भरी हुई वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगा। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा मैं आपको डांट रहा हूं, क्योंकि ये सच है। मैं डांट के आपको समझाना चाह रहा हूं यार कि मेहनत का पैसा है, उसके साथ गैम्बलिंग मत करो। आप ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करो, पकड़ के बैठ जाओ, पूरी मार्केट जितना रिकवर करेगी आपका पैसा कई गुना ज्यादा रिकवर करेगा, ये मेरी गारंटी है। व्हाई? बिकॉज आई एम मेकिंग सच ग्रेट रिटर्न्स इन द मार्केट। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।